अरे देखो, गधा कितना आलसी है, कितना धीरे धीरे चल रहा है। अभी तो आधा रास्ता भी नहीं हुआ। इसके बस का कुछ नहीं, इतना सा बोझ उठाते ही दम फूल गया। ढेंचू राजा आ गया, ढेंचू राजा आ गया। अरे हट, रास्ता ही रोक लिया है इस ढेंचू ने, न काम का न काज का। अरे चाची, आलसी हो गया है ये। सही कहा, बस खाना खाता है और धीमी चाल चलता है। इस गांव का सबसे निकम्मा प्राणी यही है। गधा रुकता है, थकान से सांस लेता है, धीरे धीरे सिर झुकाकर गांव वालों की ओर देखता है। उसकी आंखों में मायूसी झलकती है। तो ये कहानी है डमडमपुर की, जहां एक साधारण सा गधा और एक अजीब सी शेर की खाल मिलकर पूरे गांव में हलचल मचा देते हैं। क्या होगा जब सच्चाई सामने आएगी? आइए जानते हैं इस मजेदार और सीख देने वाली कहानी में। गधा मोटू गांव से निकलकर अकेला पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसका चेहरा थका हुआ और उदास है। चारों तरफ सन्नाटा है और बड़े दुखी मन से मन ही मन में कहता है, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, कोई मेरी मेहनत को नहीं देखता। काश मैं भी ताकतवर होता जैसे जंगल का शेर, जिसकी दहाड़ से सब डरते हैं। अरे निकम्मे गधे, बैठा बैठा घास चढ़, यही काम है तेरा। गधा यह सुनकर और भी ज्यादा उदास हो जाता है। ना राजा बन सका, ना गांव वालों का साथी। क्या मेरी किस्मत में बस बोझ ढोना और अपमान ही लिखा है? अब गांव वालों के मजाक और अपमान से तंग आकर गधा मोटू अपने गांव को छोड़ने का फैसला करता है। रात के सन्नाटे में गधा मोटू गांव की पगडंडी पर चलते हुए सोचता है, यहाँ तो बस हंसी और ताने हैं। शायद जंगल में मुझे कोई समझे, कोई अपनाए। गधा धीरे धीरे कदम बढ़ाता है। उसके पैरों की आवाज सूखी पत्तियों पर पड़ती है। रास्ता सुनसान है। गधा मोटू थोड़ा डरते हुए मगर हिम्मत जुटाकर खुद से बातें करता है। नहीं, अब डरना नहीं है। अगर मुझे राजा बनना है तो जंगल का रास्ता ही सही है। मोटू गधा तेज कदमों से चलता है और धीरे धीरे अंधेरे जंगल में खो जाता है। जंगल में भटकते भटकते मोटू की नजर अचानक एक पेड़ के नीचे पड़ी। वहां जमीन पर कुछ पड़ा था। उसने पास जाकर देखा तो पता चला वो चमचमाती हुई एक शेर की खाल थी। अरे ये तो असली शेर की खाल है। अरे वाह, आइडिया। अगर मैं इसे पहन लूं तो सब मुझे शेर समझेंगे। मोटू खाल ओढ़ लेता है और अब वो सचमुच शेर जैसा दिखता है। गधे से शेर बस एक खाल का फासला था। अब मोटू को अपनी किस्मत चमकती दिखाई देने लगी। अब मोटू के दिमाग में एक ही ख्याल था, गांव लौटो और सबको डरा कर दिखाओ कि अब मोटू नहीं, शेर आया है। मोटू अब शेर की खाल पहनकर सीधे डमडमपुर पहुंच गया। गांव वाले उसे देखते ही सहम गए। अरे बाप रे, शेर आ गया गांव में। भागो, शेर आया है गांव में, जान बचाओ। हाँ, अब देखो, मोटू नहीं, शेर आया है। गांव वाले डर के मारे सब लोग घरों के दरवाजे बंद करने लगते हैं। बच्चे माँ की गोद में छुपते हैं। लोग पूजा करने लगते हैं। कुछ लोग भागकर चौपाल पर इकट्ठा होते हैं। गांव वाले सोच में पड़ गए कि इतने सालों बाद शेर कैसे आ गया। लेकिन दोस्त, सच ज्यादा देर तक छुपता नहीं है, वैसे ही जैसे सूरज बादलों में छुप नहीं पाता। मोटू शेर की तरह इठलाकर चलता है। अचानक उसका पैर गड्ढे में फंस जाता है। गांव वाले चौंक कर देखते हैं, फिर हंसी फूट पड़ती है।
अरे ये तो हमारा मोटू गधा है। हा हा हा, शेर बनने चला था और ढेंचू निकल गया। गांव वाले पास आते हैं और खाल उतार कर देखते हैं और मोटू का सच सामने आ गया। गांव वालों ने मोटू को डांटा भी और हंसते हंसते समझाया भी। सच्चाई यह है कि किसी और का रूप धरने से कोई बदल नहीं जाता। गधा गधा ही रहता है, चाहे वो शेर की खाल ही क्यों ना पहन ले। मोटू शर्म से सिर झुका लेता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हमेशा अपनी पहचान पर गर्व करो। दूसरों की नकल करके महान नहीं बन सकते, सच्चाई से बढ़कर कुछ नहीं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आपको कौन सा सीन सबसे अच्छा लगा? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी कर दो। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अलविदा।